तो जी आज भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज हम चलें किसी स्पेशल जगह पर। तो जायकों की तलाश में हम आज निकल पड़े हैं और आप पहुंचे हैं ग्रीन एवेन्यू एरिया में। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएटेड है तकरीबन 2.5 किलोमीटर अमृतसर रेलवे स्टेशन से। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में। और इस एरिया की ख़ास बात ये है कि अगेन इसे अमृतसर के वन ऑफ द पॉश एरियाज में माना जाता है, शुमार होता है ग्रीन एवेन्यू एरिया का। तो हम आज ग्रीन एवेन्यू एरिया में आ चुके हैं एक बहुत ही फेमस आउटलेट पे जिसका नाम है पप्पी दी हट्टी। इस रेस्टोरेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में और तब से लेके अब तक इसने अपने कस्टमर्स को बेहतरीन जायके प्रोवाइड किए गए हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले ये आउटलेट, तब तक ये आउटलेट एक्चुअल में एक ढाबा था। छोटा सा यूनिट हुआ करता था, बट धीरे धीरे चलते चलते आज से 7 साल पहले इसे एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर मिलती है बहुत ही ख़ास, बहुत ही बढ़िया नॉनवेज डिशेस। तो हम आज यहाँ पर आए हैं स्पेशली 2 चीज़ें टेस्ट करने। एक तो है यहाँ के कलमी कबाब जो कि बहुत फेमस है और उसके साथ यहाँ पर मिलता है राजस्थान का जायका जो कि है राजस्थानी लाल मांस। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ के जायकों का कुछ स्वाद। आइए मेरे साथ। तो अब हम पहुँच चुके हैं पप्पी दी हट्टी में जहाँ पर कुछ गेस्ट्स बैठ के यहाँ पे मील एंजॉय कर रहे हैं। चलिए चल के इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार जी, वेरी सॉरी आपको मैं आपके लंच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? आपने क्या ऑर्डर किया था? बहुत ही मज़ेदार। मैंने एक्चुअली मशरूम काठी रोल्स ऑर्डर किए थे। ओके। एंड जस्ट मेल्ट इन माउथ। बहुत ही मज़ेदार। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो अमृतसर लैंड करते के साथ दिस इज आवर फर्स्ट मील। अच्छा, लविंग इट। आप अमृतसर के नहीं हैं? नहीं। क्या बात है, ठीक है। तो यानी अमृतसर के जायकों का स्वाद आपको ऑब्वियसली यहाँ पर महसूस हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छे से महसूस हुआ और पता चला आगे क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब सारे ही बाहर से हैं? ठीक है सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस जैसे उनका था वैसे ही हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से अमृतसर आना चाहते थे जी। और बिकॉज हम सब फूडीज है, ये भाई अपना बहुत बड़ा फूडी, तो हम लोग काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हम कहाँ से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। ओके। और हमने काफ़ी यूट्यूब और गूगल सर्च करने के बाद फिर हमें पता चला पप्पी दी हट्टी। यहाँ से हम कुल्चे की शुरुआत करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले कुल्चा ऑर्डर किया एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कुल्चा हमें दिल्ली में बहुत अलग अलग जगह अमृतसरी नान के नाम पे मिलता है, बट जो ये है ये रियल, आई मीन ये जो ऑथेंटिक जो होता है ना, फ्लेवर और जो टेस्ट है इससे चलना। तो आपका यहाँ का पहली बार का एक्सपीरियंस है या आते रहते हैं? हम पिछली 2-3 बार आए हैं, बट कुछ साल बाद आए और इस बार हम सोच के आए थे कि हम खाने के लिए जा रहे हैं। ग्रेट ये सर। पूरा का पूरा ट्रिप सिर्फ फूड के लिए। फैंटास्टिक। तो यानी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 पप्पी दी हट्टी कितने पॉइंट्स लेता है? 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द बेस्ट। अगर आप स्कोर की बात करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ खाने की बात नहीं करूँगा, मैं हॉस्पिटैलिटी की भी बात करूँगा, प्रॉम्प्टनेस इन सर्विस की बात करूँगा। तो जिस हिसाब से हमें ये अच्छी सी बहुत खूबसूरत सी स्पेस मिली, काफ़ी अच्छा पूरा रेस्टोरेंट एम्बियंस पूरा एम्बियंस जो है, और जितनी जल्दी उन्होंने सर्विस कर दिया, हमने जो चीज़ ऑर्डर की विद इन सेकंड हमारे पास आ गई। आई थिंक ओवरऑल समवेयर ऑन 9.5 थोड़ा सिर्फ इंप्रूवमेंट तो हर जगह जरूरत होती है, बट बिल्कुल ग्रेट। तो स्टार्टर्स में यहाँ पे हमने मंगाई है अमृतसर की स्पेशलिटीज़। वेज में हमने मंगाया है यहाँ पे चने और कुलचे यानी छोले कुलचे। और ये जो कुलचे हैं ये अमृतसर के स्पेशल कुलचे होते हैं। अगर आप देखें इनकी ख़ास बात ये होती है कि आप इन्हें कितना भी ऐसे क्रम्बल भी कर दीजिए फिर भी ये बैक टू नॉर्मल शेप आ जाते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे मंगाई है दूसरी स्पेशलिटी जो कि है मट्ठी और छोले। ये ट्रेडिशनल डिशेस हैं अमृतसर की जो कि बहुत फेमस है और आपको ये आम तौर पे हर जगह मिल जाती हैं।
पप्पी दी हट्टी में ये दोनों का ही कॉस्ट 50 रुपये है। बढ़ रहे हैं हम नॉनवेज की तरफ भी। नॉनवेज आइटम्स में हमने यहाँ पर मंगाया है बंजारा चिकन टिक्का। अगर इसकी हम बात करें तो इसके साथ में आपको मिलती है मेयोस, सैलेड और साथ में मिंट चटनी। और यहाँ के टिक्के की स्पेशलिटी या बंजारे टिक्के की स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पर इसके अंदर खड़े मसालों को पीस के कहीं ना कहीं डाला जाता है। तो चलिए जायकों की शुरुआत हम करते हैं वेज आइटम से। हम ले लेते हैं थोड़े से चने। अच्छा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंगो, रॉ मैंगो को भी काट के डाला गया है। और साथ में हम ले लेते हैं थोड़े से मठी छोले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कुलचा ले लेते हैं। इसे खमीरी कुलचा भी कहा जाता है। सो इसकी हमने एक बाइट ली है एंड साथ में आप देख सकते हैं प्याज भी है और साथ में अम्बी भी है विच इज़ रॉ मैंगो। सो हियर गोज द फर्स्ट बाइट। चनों की स्पेशलिटी मुझे ये लगी कि अमृतसर के चनों में एक अलग सा जायका होता है, एक अलग सा स्वाद होता है। वो यहाँ की पानी की वजह से होता है और वही टेस्ट, वही ऑथेंटिसिटी आपको ये चनों में मिलती है। मठी चने की बात करें, अच्छा मठी चने लोग प्रेफर इसलिए भी करते हैं क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। मठी थोड़ी सी क्रंची रहती है, साथ में छोले जो होते हैं वो उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। सो लेट्स हैव अ बाइट। लवली। जो मठी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर और चने के साथ मिलके जो बैलेंस बन रहा है, दैट इज द सीक्रेट ऑफ दिस डिश बीइंग सो पॉपुलर। चलिए इसे फिलहाल हम साइडलाइन करते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिश पे, जो कि है यहाँ की नॉनवेज आइटम जो है बंजारा टिक्का, बंजारा चिकन टिक्का। तो इसका हम टेस्टिंग के लिए एक पीस ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसका कॉस्ट यहाँ पे 440 रुपीज़ है और साथ में आपको ये अनियन रिंग्स मिलते हैं, मेयो मिलती है, साथ में आपको ये आप देख सकते हैं एक टाइप की सॉस बनाई गई है यहाँ पे जिसके अंदर काफ़ी वेजीज डाली गई है। इसके अंदर आप कैबेज देख सकते हैं, कैरेट है। सो लेट्स टेस्ट दिस एज वेल। सो ये भी हम थोड़ी सी ले लेते हैं यहाँ पर एंड लेट्स नॉट मिस दिस मिक्स्ड मेयो जिसके अंदर अगेन श्रेडेड कैबेज और साथ में कैरेट डली हुई है। सो चलिए देखें इस बंजारा चिकन टिक्के का जायका। तो हम इसे लेते हैं फर्स्ट बाइट मेयो के साथ। सो हियर गोज आवर फर्स्ट बाइट। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेंडर है, वेरी वेरी नाइसली कुक्ड, बिल्कुल रेशेदार। ऑलराइट, मसालों का स्वाद बिल्कुल उठ के स्टैंड अपार्ट आ रहा है और जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो खड़े मसाले डाले गए हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उठकर आ रहा है। साथ में हमारे पास यहाँ पे कोरिएंडर भी डाला गया है ऊपर जो इसका टेस्ट एनहांस और ज़्यादा करता है। हम थोड़ा सा और स्वाद बढ़ाएंगे। मैंने ले लिया है लाइम, इसके ऊपर हमने हल्का सा लाइम डाला and let's try this time with this special salad that they have provided. Outstanding. Just because of this salad, the entire taste of the tikka changes. इसके अंदर हल्का सा आपको स्पाइसी
फ्लेवर भी आ जाता है। आई मिस्ड आउट वन वेरी एसेंशियल पार्ट, यानी आप जब भी नॉनवेज आइटम अमृतसर में मंगाते हैं तो जनरली आपको मिंट सॉस साथ में मिलती है। ये बनती है कर्ड और मिंट के कॉम्बिनेशन से। सो लास्ट बाइट जो हमारा है वो, या लास्ट टेस्ट जो हम यहाँ लेंगे, I would say out of all the 3 different options that you get, I would give this a complete 10 on 10. It's just perfect. और चिकन की बात करें तो अल्टीमेट, इट्स अ मस्ट ट्राई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि इसके ऊपर आप लाइम ज़रूर स्क्वीज़ कीजिएगा, बिकॉज लाइम से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। तो बंजारा चिकन टिक्का खाने के बाद हमने यहाँ पर एक और जायका लेने का सोचा और हमने यहाँ पर मंगाया कलमी चिकन कबाब। बात करें अगर इस डिश की, तो इस डिश की हिस्ट्री जो जाती है वो कहीं ना कहीं जाती है मुग़लों के दौर पर, और उस टाइम से ये डिश धीरे धीरे चेंज होते होते अब बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आपको ये डिश मिलती है। इस डिश की खास बात ये होती है कि ये डिश बनाई जाती है या तो चिकन लेग पीस से या फिर थाइस से, और इसके अंदर जो कलमी वर्ड है, कलमी का मतलब होता है टू फ्राई समथिंग, यानी इसे पहले फ्राई किया जाता है और फिर इसमें अरोमा देने के लिए इसे रोस्ट करके सर्व किया जाता है। तो चलिए जल्दी से हम ये देखिए, दिस इज़ हाउ द एंटायर पीस लुक्स, और धुएँ उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें से, इट्स रियली हॉट। तो चलिए हम लेते हैं इसका टेस्ट और आपको बताते हैं इसके जायके के बारे में। तो साथ में हमने ली है थोड़ी सी मिंट सॉस, एंड पहले हम इसका स्किन का, ओहो ये देखिए खुल रहा है बिल्कुल, यानी इट टुक मी लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लुक एट दिस, व्हाट नाइसली कुक्ड, एंड देयर यू गो, दिस इज, हमने थोड़ी मिंट सॉस लगाई एंड दिस इज द बाइट। बिल्कुल रेशेदार है, बहुत मुलायम मखमली, इट्स वेरी सॉफ्ट। लेट मी चेक आउट इट्स टेस्ट। अल्टीमेट, यानी इसका जो क्रीमी फ्लेवर आ रहा है, जो अरोमा उठ रहा है, आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट हार्ड टू डिस्क्राइब इट, यानी इतना जायकेदार है ये। वेरी वेरी डिलिशियस, वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट, एंड देयर यू गो, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, इट्स रियली, लुक एट द प्रेपरेशन, द वे इट्स बीन कुक्ड। बहुत अच्छे से इसे कुक किया गया है। भाई इसका जायका तो हम आराम से लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका जायका लेते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं अपने मेन कोर्स पर। तो जी जायकेदार स्टार्टर्स के बाद अब बारी आती है मेन कोर्स की, और आ चुका है मेन कोर्स। सबसे पहली डिश ये देखिए, ये है राजस्थानी लाल मांस। ओए क्या बात है यार, इसकी लुक ही देखिए, क्या बात, वेरी वेरी टेम्पटिंग। और साथ में हमने मंगाया है ये बटर चिकन। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं लाल मांस की और हम बात कर रहे हैं बटर चिकन की, ये दोनों ही डिशेस एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करती हैं। एक तरफ जहाँ पे बटर चिकन में आपको एक स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर मिलता है, लाल मांस की बात करें तो ये बनती ही है मथानिया मिर्चों का इस्तेमाल करके। और अगेन ये मिर्चियों की स्पेशलिटी ये होती है कि राजस्थान में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है और वहीं से इसे हर जगह पे दिया जाता है। कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जैसे कि हम लाल मांस की बात करें या और जंगली मांस की बात करें, उनके अंदर इस मिर्चों का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जल्दी से टूटे भाई प्लेट के ऊपर। तो ये देखिए, ये हमने चाप का पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना
टेम्पटिंग लग रहा है। और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पे बटर चिकन के ऊपर तो भाई क्रीम का लेयर जो दिख रहा है एकदम अल्टीमेट, और खुशबू जो आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता यार, लिटरली बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। अच्छा, इसके साथ आपको मेयोज, मिंट चटनी और साथ में विनेगर में डिप किए हुए अनियंस भी दिए जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमने यहाँ पे मंगाई है इसके साथ बटर नान, और साथ में स्पेशली हमने ये कहा है कि जब आप हमें बटर नान दे रहे हैं तो हम गार्लिक वाली बटर नान लेना पसंद करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। तो शुरुआत करते हैं बटर चिकन से। क्या बात है, बहुत गर्म है। ओए ये देखिए, क्या एक चीज़ तो भाई माननी पड़ेगी कि कुकिंग में जस्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और पप्पी दी हट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर मेन्यू पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि जो वेटर्स हैं उनकी पीछे शर्ट पे तक लिखा हुआ है कि वी कुक लाइक अ प्रो। तो वाकई अब तक जो हमने खाया हमें तो वो जायके मिले। देखते हैं फ़िलहाल बटर चिकन और साथ में गार्लिक नान का टेस्ट। ओह अल्टीमेट है यार, रियली अल्टीमेट, वेरी वेरी डिलिशियस, वेरी क्रीमी। साथ में हम लेते हैं अनियन, सुपर रॉकिंग। नेक्स्ट फ्लेवर हम जल्दी से लेंगे यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए हम बहुत देर से रुके हुए थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लाल मांस का। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ सोचने वाली है। हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तो प्रोग्रेस किया ही है, बट फूड भी इतना ज़्यादा ग्रो किया है कि एक जगह की डिश आपको दूसरी जगह पे आराम से मिल सकती है। फिलहाल लाल मांस में आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें अदरक के जूलियंस भी डाले हुए हैं। सो ये चाप का भी क्या कुक्ड है, वेरी, look at this, very very tender, very soft. Let's take the first bite. बहुत ही जूसी है, वाकई एक डेलिकेसी है। यानी जो स्वाद आपको इसमें आ रहा है, और ये ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये सारा देसी घी है भाई। और जब आप पहली बाइट लेते हो उसी के अंदर आपको उसके फ्लेवर का एहसास होना शुरू हो जाता है। लवली, रियली वेरी वेरी नाइस। तो बस हम जल्दी से अपना मेन कोर्स ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वैसे जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमने यहाँ पे कलमी कबाब मंगाया था उसका प्राइस था 470। चिकन का प्राइस यहाँ पे आ जाता है 440 रुपीज़ का हाफ, और अगर आप फुल मंगाते हैं तो उसका दाम यहाँ पर है 750 रुपीज़। बात करें अगर स्पेशलिटी की, जो कि है राजस्थानी लाल मांस, तो इसका प्राइस यहाँ पर है 550 रुपये, यानी 550 रुपये। और आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, मटन की टेंडरनेस देखिए, कुकिंग इज़ अल्टीमेट, द प्रेपरेशन इज़ रियली ऑसम। तो चलिए फ़िलहाल हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अपना बटर चिकन और साथ में ये राजस्थानी लाल मांस। तो ये था हमारा पप्पी दी हट्टी का सफ़र, जहाँ पे हमने अलग अलग जायकों का आनंद लिया। और वाकई एक बात की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो स्वाद, जो जायका यहाँ पे हमने आज देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड में. फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. गुड बाय.